देखो अभी तक हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का है? तो उसका एक्सटेंशन देखो, वही सब फॉर्मूला का हम लोग आगे कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, जैसे अगर यदि मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। थीटा है तो 2 थीटा पढ़ेंगे, राइट है? और थीटा है तो थीटा बाय 2 पढ़ेंगे। ये सब मल्टीपल हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब मल्टीपल आधा। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसको, उससे हम लोग क्या क्या कौन कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, सो क्लियर है? तो देखो सारा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, पीछे का जितना भी फॉर्मूला है सारा रिवाइज हो जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बता चुके हैं, साइन कॉस कॉस साइन, समझे? अलग अलग रहेगा तो साइन का फॉर्मूला, तो इससे हम लोग आगे फॉर्मूला बैठाते हैं। जैसे यहां पर क्या है कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन 2 थीटा को तो ए के जगह भी थीटा और बी के जगह भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे साइन ए प्लस बी में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट? तो साइन कॉस कॉस साइन दोनों सेम है, मल्टीपल में लिखा हुआ है लेकिन दोनों सेम है कि नहीं है, साइन कॉस सेम ना है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या निकल गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या चीज का फॉर्मूला हो गया, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अब मीनिंग समझना, थोड़ा सा रेड पेन है ब्लू पेन से देखो, ये जो है 2 थीटा था, तो अभी फॉर्मूला में हम लोग का क्या बन गया है, थीटा, और क्या बन गया है, थीटा बना है कि नहीं? तो अगर यदि यही चीज हम लोग 2 थीटा की जगह थीटा लेंगे, 2 थीटा की जगह पे थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 आधा होगा कि नहीं होगा? जैसे 2 थीटा का आधा करेंगे तो थीटा आता है कि नहीं? तो यहाँ पे थीटा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, और फिर कॉस थीटा बाय 2। ये सब फॉर्मूला सारा हम लोग सारा कुछ सेकेंड ईयर में यूज करेंगे मीनिंग। तो देखो एक फॉर्मूला से हम लोग 2 निकाले, साइन 2 थीटा और साइन थीटा। जब पूछेंगे कि एंगल हाफ में बताओ तो साइन थीटा का फॉर्मूला, तो क्या बताना है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में क्या बताना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ एक फॉर्मूला से। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, होता है ना। इसमें हम क्या ट्रिक बताए थे, कॉस कॉस साइन साइन, दोनों सेम सेम रहेगा तो क्या चीज का फॉर्मूला होता है, कॉस का, और दोनों अगर यदि अलग अलग रहे तो क्या चीज का फॉर्मूला होता है, साइन का। तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाओ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में, है ना। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला मिला, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो इससे हम लोग अभी 4 फॉर्मूला और निकालेंगे, ये जो लिखे हैं ना इससे हम लोग कितना फॉर्मूला निकालेंगे, 4 फॉर्मूला। ध्यान से देखना कैसे कैसे, और सबका यूज है, सबका यूज होगा। ठीक है, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और लिख लेते हैं इसके नीचे,
कॉस थीटा जिस तरह से यहाँ पे साइन 2 थीटा और साइन थीटा लिखे कि नहीं, उस तरह से साइन कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा बराबर लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्लियर है, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं इस सबसे, कैसे कैसे टूटेगा सो। देखो सबसे पहला cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। किसी को कोई तकलीफ होगा क्या? ये हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 10th में ही पढ़े हैं, तो 11th में तो अलग बात है, 10th में पढ़े हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है ये। तो यहाँ पे जो है cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस को अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, इसके यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओनली cos में, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओनली cos में, सिर्फ cos में क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ किस में, cos में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखो अगर हम लोग cos स्क्वायर को चेंज करते हैं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा को थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पे माइनस क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखेंगे ये। तो देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा कब अप्लाई करेंगे, जब सिर्फ हम लोग को साइन में चाहिए। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमको सिर्फ साइन में चाहिए, तो ये ओनली साइन थीटा, कोई दिक्कत? तो ये सिर्फ cos थीटा में और ये सिर्फ साइन थीटा में, क्लियर, 2 फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे ना, इससे क्या निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे ना इससे क्या निकालेंगे। देखो तो एक बात बताओ यहाँ पे, देखो समझना, cos 2 थीटा है, ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो एक बात बताओ, देखो तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये -1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखो तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, डबल एंगल। सर क्या चीज नाम है इसका, डबल एंगल। cos थीटा क्या चीज हो जाएगा cos 2 थीटा, cos थीटा क्या चीज हो गया है cos 2 थीटा। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, डबल एंगल। अगर एंगल को डबल करना रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला निकला। देखो जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं, ये बॉक्स बना के सारा फॉर्मूला है, समझ रहे हो, आ कैसे रहा है वो समझो। फिर इसके बारे में इससे हम लोग निकाल के देखते हैं, ये क्या है cos 2 थीटा बराबर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय
2। तो ये भी डबल एंगल का फॉर्मूला हो गया, समझे। तो सबका पूछने का तरीका अलग अलग है। देखो जो भी फॉर्मूला डिराइव किए हैं सबका फॉर्मूला के बारे में समझो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंगल आधा कर रहा है सर, एंगल हाफ हो रहा है, ठीक। यहाँ पे कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो, बोलो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ cos में क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओनली cos, और फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओनली साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर डबल एंगल क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और फिर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये डबल एंगल हो गया। तो देखना cos रहेगा तो प्लस देंगे और साइन रहेगा तो माइनस देंगे, डबल एंगल फार्मूला। क्लियर। तो इस दो फॉर्मूले से देखो हम लोग इतना सारा फार्मूला निकाले और सबका यूज है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारा फार्मूला यूज होगा लाइन से एक एक करके। क्लियर। लिखो इसको, उतारो। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। अब टेन 2 थीटा के बारे में देखो। टेन 2 थीटा में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दो। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। कोई दिक्कत। अब हम लोग इससे हम लोग टेन 2 थीटा को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो टेन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ए के जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। कोई दिक्कत। तो टेन थीटा और टेन थीटा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर यदि टेन थीटा रहेगा, जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना सेकेंड ईयर में, ये सब सारा फॉर्मूला निकल के आएगा लाइन से, समझे। इसलिए टेन 2 थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत। तो ये टेन 2 थीटा ये टेन थीटा, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा ध्यान रखो, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला जो होता है ना वो टेन में होता है। किसका किसका साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला किसमें होता है 10 में। देखो उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते फिर प्रूफ कर देंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, साइन 2 थीटा क्या चीज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में क्या होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखोगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर 10 में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किस में 10 में क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तुम सारा बॉक्स में बंद कर रहे हैं, सारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला किस में 10 में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब सारा फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आया। ये तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। देखो सिंपल दिखाते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी पढ़े हम लोग, क्या पढ़े 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी ना हम लोग देखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं,
कि ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसके बारे में समझो। नीचे 1, तो 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग 10th में पहला फॉर्मूला यही नहीं पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो वही तो लिखे हैं 1। अब हम लोग को 10 बनाना है, ध्यान से सुनना। अगर ऊपर में 10 बनाना है तो यहाँ कॉस दिया, यहाँ साइन है, तो नीचे इसके नीचे क्या होना चाहिए था, कॉस होना चाहिए, तब तो साइन कॉस होगा है। अगर यदि साइन स्क्वायर को बनाना है, 10 बनाना है, तो इसको क्या चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। क्या चीज से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा इन एनआर एंड डीआर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नर्स और डॉक्टर। ऊपर ये क्लियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले में क्या चीज से डिवाइड करना है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड क्या चीज से करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से। और नीचे भी डिवाइड करना है हम लोग को, क्या चीज से डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से। नीचे भी क्या चीज से डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से। क्लियर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताओ 2 sin थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या इसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है कि नहीं, तो 2 है और ये क्या हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाय ये क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्या चीज होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग क्या चीज का फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला प्रूफ किए। क्या चीज प्रूफ किए कि कैसे होता है सर ये 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला है। क्लियर, कल हम लोग पढ़ेंगे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा के बारे में, समझे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना है, अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं बनाए। जैसे tan 2 थीटा का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा सर, या साइन 2 थीटा का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। क्लियर, तो ये फॉर्मूला सारा लिख लो।